नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 20 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 कवर करेंगे। तो देखिए, इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृपया यहाँ से जाएं कैसा वाक्य है? ए प्रश्नसूचक वाक्य, बी अनुरोधवाचक, सी आज्ञार्थक वाक्य या डी निषेधात्मक वाक्य। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी अनुरोधवाचक। तो देखिए यहाँ पर कृपया यहाँ से जाएं अनुरोध कर रहा है, तो क्या होगा? अनुरोधवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? ए निषेधवाचक, बी प्रश्नबोधक, सी अनुरोधवाचक या डी अवधारण बोधक। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए निषेधवाचक। ठीक, तो परीक्षा में चोरी मत करो मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो क्या होगा? निषेधवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है ए सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी विस्मयादिबोधक। तो इसका सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना। अब यहाँ पर देखिए, दो वाक्य है जिसे बिना योजक के आपस में जोड़ दिया गया है। तो देखिए, जिन वाक्यों में बीच में योजक शब्द जुड़ते हैं और जैसे कोई योजक शब्द जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। पर इस तरह के वाक्य जिसमें योजक शब्द नहीं होते, ठीक, तो वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। और जिसमें जिसने या जो का प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये मिश्र वाक्य की पहचान है कि इसमें दो वाक्यों को आपस में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है और इसमें जिसने शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में मैं घर जाऊंगा निम्न में से क्या है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी संज्ञा पदबंध या डी क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही आंसर है ए संज्ञा उपवाक्य। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा क्या उपवाक्य है? क्योंकि देखिए इसमें मैं लगा हुआ है, मतलब अमर की जगह मैं लगा हुआ है, तो अमर क्या है? संज्ञा है और ये मैं सर्वनाम है। तो क्योंकि ये सर्वनाम है पर ये संज्ञा के बदले लगा हुआ है, तो ये क्या कहेगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। क्योंकि अमर ने कहा ये पहला है और ये उपवाक्य है, तो ये क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं? ए पद, बी पदबंध, सी उपवाक्य या डी समासिक पद। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी पदबंध। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ए यह कविता भाव को प्रकट करती है, बी यह भाव कविता से प्रकट होता है, सी इस कविता से यह भाव प्रकट होता है या डी कविता से यह भाव प्रकट होता है। तो इसका सही आंसर है सी इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 8वें नंबर क्वेश्चन है, धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? ए उपवाक्य, बी पदबंध, सी समासिक पद या डी पद। तो इसका सही आंसर है सी समासिक पद। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ। इस वाक्य में इस महीने के अंत तक क्या है? ए पदबंध, बी समासिक पद, सी पद या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है ए पदबंध। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
वह जो अभी आया था मेरा भाई है। इस वाक्य में जो अभी आया था यह क्या है? ए पदबंध, बी समस्त पद, सी पद या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है डी उपवाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी संदेहवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर है सी संयुक्त वाक्य। अब देखिए यहाँ पर, वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्यों के बीच क्या हो गया? योजक शब्द जुड़ रहा है इसलिए, ठीक। तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक। तो इसलिए क्या है? योजक शब्द है। तो ये पहचान है संयुक्त वाक्य की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12वें नंबर का, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी पदबंध। तो इसका सही आंसर है डी पदबंध। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। ए उसने कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, बी उसका कहना है कि वह निर्दोष है, सी सब कहते हैं कि वह निर्दोष है या डी उसने अपने आप को निर्दोष बताया। तो इसका सही आंसर है डी उसने अपने आप को निर्दोष बताया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वें नंबर का, तुम्हें अब क्या करना है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी संदेहवाचक, सी कर्मवाच्य या डी निषेधवाचक। तो इसका सही आंसर है ए प्रश्नवाचक। तो देखिए तुम्हें अब क्या करना है, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए। यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी उपवाक्य। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी संयुक्त वाक्य। अब देखिए यहाँ पर, बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए। तो देखिए और क्या है? योजक शब्द है, मैंने पहले ही बताया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब लता गाती है तब सभी श्रोता शांत हो जाते हैं। इस वाक्य में जब लता गाती है क्या है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी संज्ञा पदबंध या डी क्रिया विशेषण पदबंध। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वह बाजार से होकर आएगा। इस वाक्य में बाजार से होकर क्या है? ए संज्ञा पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध या डी विशेषण पदबंध। तो इसका सही आंसर है बी क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इस वाक्य में भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? ए संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध या डी क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा ए संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। तो देखिए यहाँ पर, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? ये दो वाक्य को आपस में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा? ये मिश्र वाक्य होगा, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20वें नंबर का, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। यह किस प्रकार का वाक्य है? ए इच्छाबोधक, बी संकेतवाचक, सी संदेहवाचक या डी निषेधवाचक। तो इसका सही आंसर है ए इच्छाबोधक। तो देखिए यहाँ पर, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे,
तो ये क्या कर रहा है, इच्छा जता रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो ये क्या होगा, इच्छाबोधक होगा, इच्छा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तुम बाहर मत निकलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञार्थक, बी प्रश्नवाचक, सी विधिवाचक या डी इच्छाबोधक। तो इसका सही आंसर होगा ए आज्ञार्थक। तो देखिए यहाँ पर तुम बाहर मत निकलो, ये क्या बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम बाहर मत जाओ, तो ये क्या होगा, आज्ञार्थक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या सुंदर फूल है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी विस्मयवाचक, सी विधानवाचक या डी संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर होगा बी विस्मयवाचक। तो देखिए यहाँ पर, क्या सुंदर फूल है, यह आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि एक सुंदर से फूल को देख के आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या होगा, विस्मयवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए निषेधवाचक, बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक या डी आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर है सी विधानवाचक। तो देखिए यहाँ पर, गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि अगर गीता आ जाती तो क्या होता, रागिनी चली जाती। तो क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये विधानवाचक होगा। मतलब यहाँ पर देखिए विधि के अनुसार काम हो रहा है कि गीता अगर आएगी तब क्या होगा, रागिनी जाएगी, अगर गीता नहीं आएगी तो रागिनी नहीं जाएगी। एक प्रकार के यहाँ पर विधि एक नियम की तरह है, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, विधानवाचक होगा। नियम को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर विधि को प्रदर्शित कर रहा है, तो विधानवाचक। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? ए राम मुंबई गया और निर्देशक बन गया, बी मैंने एक हाथी को देखा जो ट्रैक्टर से जा रहा था, सी मैं जा रहा था और वह मेरे घर आ रहा था, डी मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है डी मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। सरल वाक्य है, बाकी सब संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है? ए इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी विधानवाचक या डी विस्मयबोधक। तो इसका सही आंसर है बी संदेहवाचक। तो देखिए यहाँ पर आज वह आ सकता है, मतलब यहाँ पर संदेह प्रतीत हो रहा है कि आज वह आ सकता है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, तो क्या होगा, संदेहवाचक होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पर रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे 26वें नंबर का, मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी मिश्र वाक्य। तो देखिए यहाँ पर, मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, तो देखिए यहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो शब्द लगा हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो या जिसने लगे रहेगा तो ये क्या है, मिश्र वाक्य की पहचान है। और कोई भी योजक शब्द नहीं है तो क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक। अगर कोई योजक शब्द होता तब वो क्या होता, संयुक्त वाक्य होता। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए इसका आंसर क्या है, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए 27वें नंबर का, सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं, यह कैसा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है ए सरल वाक्य। तो देखिए सरल वाक्य, सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं, तो इस पर कोई भी योजक शब्द नहीं है, 2 वाक्य भी नहीं है, सिर्फ ये सीधा एक ही वाक्य है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वें नंबर का, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ गई थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी निषेधवाचक वाक्य। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो इसका सही आंसर है ए सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? बी मिश्र वाक्य, ए सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी निषेधात्मक वाक्य। तो इसका सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। तो देखिए कल वर्षा हो रही थी और इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए। तो देखिए यहाँ पर इसलिए क्या आ गया, ठीक है, इसलिए जो है वो योजक शब्द नहीं है, ये दो वाक्य को आपस में कनेक्ट कर दिया है और ये इसलिए जो है वो जैसे कि जो लगता है जिसने लगता है वैसे यहाँ पर इसलिए लग गया, तो योजक शब्द नहीं है, तो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का, सरिता विद्यालय जाती होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी विधानवाचक, सी प्रश्नवाचक या डी संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर है ए संदेहवाचक। तो देखिए सरिता विद्यालय जाती होगी मतलब शायद का मामला है यहाँ पर कि शायद जाती होगी या नहीं जाती होगी, तो क्या है, संदेहवाचक आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लिंग किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, डी जर्मन या सी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा सी संस्कृत। लिंग जो है वो संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32वें नंबर का, निम्न में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? ए चावल, बी मोहन, सी चपरासी या डी हिमालय। तो इसका सही आंसर है सी चपरासी। तो देखिए जो चपरासी है वो क्या है, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, आप ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरीन या डी ठाकुरी। तो इसका सही आंसर होगा बी ठकुराइन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दही शब्द है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग या डी उभयलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ए पुल्लिंग। तो देखिए दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ध्यान पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी कारक। तो इसका सही आंसर है बी सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम का लिंग भेद में रूपांतर नहीं होता है, ध्यान पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36वें नंबर का, तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक या डी निषेधवाचक। तो इसका सही आंसर है ए आज्ञावाचक। तो देखिए तुम उसे पत्र लिखो क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या होगा, आज्ञावाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यह कैसा वाक्य है? ए संकेतवाचक, बी इच्छाबोधक, सी विस्मयबोधक या डी आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर है बी इच्छाबोधक। तो देखिए ईश्वर तुम्हें सुखी रखे क्या दर्शा रहा है, इच्छा को दर्शा रहा है, तो क्या होगा, इच्छाबोधक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38वें नंबर का, वह इस समय आता होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी आज्ञावाचक, सी संकेतवाचक या डी इच्छाबोधक। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ए संदेहवाचक। तो देखिए यहाँ पर वह इस समय आता होगा, ये क्या होगा, संदेह को दर्शा रहा है, मतलब वो आ सकता है या तो नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा, संदेहवाचक होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? ए सूरज उगा और कुहासा फट गया, बी सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ, सी बीमारी के कारण राम नहीं आएगा, डी जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए।
तो इसका सही आंसर है सी, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। ये क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? ए विधिवाचक, बी निषेधवाचक, सी संकेतवाचक या डी संदेहवाचक। तो इसका सही आंसर है ए विधिवाचक। तो देखिए वह मुझसे बड़ा है क्या हो रहा है, विधि को दर्शा रहा है, मतलब वह मुझसे बड़ा है। अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार की बोले विधानवाचक मतलब कि जो विधि के अनुसार होती है, मतलब है ना, जो जिस पे बदला नहीं जा सकता। तो अगर वह मुझसे बड़ा है तो बड़ा है, वह छोटा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा, विधिवाचक होगा। अब यहाँ पर देखिए आप वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 41वें नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए नमक, बी जीरा, सी पीपल या डी दाल। तो इसका सही आंसर है ए नमक। तो ध्यान रखिएगा कि नमक जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कस्तूरी, बी घोषणा, सी झील या डी सदन। तो इसका सही आंसर है डी सदन। तो देखिए सदन जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। आप वाक्य बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए नदी, बी गाय, सी गंगा या डी रवि। तो इसका सही आंसर है डी रवि। तो देखिए रवि जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 44वें नंबर का, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? ए रात, बी सोना, सी लड़का या डी साधु। तो इसका सही आंसर है बी सोना। तो देखिए सोना जो शब्द है उसका प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियों या डी चिड़िए। तो इसका सही आंसर है ए चिड़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चिड़िया में ये चंद्र बिंदु लग जाएगा तब क्या होगा, वो बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चना, बी अरहर, सी बाजरा या डी उड़द। तो इसका सही आंसर है बी अरहर। तो देखिए जो अरहर है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। आप वाक्य बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना अरहर की दाल, तो देखिए अरहर की दाल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, की आ रहा है। ठीक, की आ रहा है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगर का आता तो पुल्लिंग होता। पर यहाँ पर देखिए अगर हम बोलेंगे अरहर का दाल, ठीक है, तो अरहर का दाल क्या है, सूट नहीं हो रहा है। अरहर की दाल सूट हो रही है, तो अरहर की दाल, तो अरहर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए बनावट, बी चिल्लाहट, सी बचपन या डी सिलाई। तो इसका सही आंसर होगा सी बचपन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 48वें नंबर का, जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ए जेठिन, बी जेठरानी, सी जेठराइन या डी जेठानी। सोचे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डी जेठानी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? ए अध्यापिका, बी अध्यापिकी, सी अध्यापकी या डी अध्यापिक। तो इसका सही आंसर होगा ए अध्यापिका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? ए प्राचार्य प्राचार्या, बी मोर मोरनी, सी सेवक सेविका या डी श्याम श्यामी। तो इसका सही आंसर है डी श्याम श्यामी। तो अब देखिए यहाँ पर
प्राचार्य प्राचार्य सही संयोजन है, ठीक है, होते हैं, मोर मोरनी भी होते हैं, सेवक सेविका भी होती है, पर श्याम होता है, पर यहाँ पर श्यामी नहीं होती, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ये क्या होगा, विषम संयोजन होगा, ठीक, डी ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।